बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द किचन ऑफ ग्रीन हीलिंग्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैंगन का रायता। और ये बैंगन के रायते की कॉमन रेसिपी नहीं है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मसाले बनाने पड़ेंगे और अलग अलग चीज़ों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें आपको गर्मी में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से आप एक ऐसी चीज़ की डिश बना लेंगे जो आपके बच्चे खाना पसंद नहीं करते, लेकिन आप इस तरीके से उसे बना के खिलाएं, आप देखिएगा वो फरमाइश करके आपसे बनवाएंगे। इसके अलावा हम इसमें मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, हरी मिर्चों का इस्तेमाल हम इसके भिगार में करेंगे और इसका असल टेस्ट इसके भिगार में ही है। और किस तरीके से मिर्चों को इस्तेमाल करना है ये देखने के लिए आपने पूरी वीडियो को देखना है और छोटी छोटी सारी टिप्स को नोट करना है। यहाँ बैंगन ले लिए हैं मैंने आधा किलो, उन्हें अच्छे तरीके से धोकर गोल गोल से उनके पीसेस कट कर लिए हैं। अब आपने तवा गरम कर लेना है, चूल्हे पे रखें। जब तवा गरम हो जाए आंच आपने मीडियम टू लो करनी है और उसके ऊपर ऑयल डालकर इस तरीके से बैंगन की सारी कतलियां आपने तवे के ऊपर फैला देनी है। थोड़ी थोड़ी सी देर के बाद आपने इसकी साइड को चेंज करके देखना है। एक साइड ज़रा रेडिश सी हो जाएगी, रेडिश ब्राउन, तो आपने दूसरी साइड से उसको पका लेना है। जहां आप देखें कि बैंगन ने ऑयल को सोक कर लिया है वहां आप थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे, लेकिन इसे डीप फ्राई नहीं करना है। साथ में हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करने जा रहे हैं नमक। आप पकाते हुए जब चीज़ में नमक को शामिल करते हैं किसी भी वेजिटेबल में, तो नमक उसके अंदर अच्छे तरीके से जाता है और एक अच्छा टेस्ट आपका बनता है। सारी कतलियाँ फ्राई करने के बाद मैंने एक प्लेट में सेपरेट कर ली हैं। अब हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं इसके लिए दही। यहाँ मैंने 3 पाव दही लिया है और 1 टीस्पून चीनी शामिल की है मैंने पहले। फिर आप 1 टीस्पून भर के इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे। ये सूखे तुलसी के पत्ते और पुदीने के पत्ते हैं जो मैंने फौरी चटनी बनाने के लिए रखे हुए हैं, वो भी हम इसके दही में शामिल करेंगे। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं जब आप इसे दही में डाल के खाते हैं। तो अच्छे तरीके से हमने सारी चीज़ों की मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के बाद आपने एक और बॉल ले लेना है जिसके अंदर पहले आपने योगर्ट को डाल देना है, स्प्रेड करेंगे। उसके बाद आपने इसके ऊपर बैंगन के पीसेस को रखना है। अब आपने वीडियो को यहाँ नहीं छोड़ना, इसका असल जायका हम आगे बनाने जा रहे हैं। एक स्पेशल टिप है जो आगे चल के आप देखेंगे, तभी आपके रायते का एक्चुअल टेस्ट बनेगा। इसके ऊपर इसी तरतीब से मैंने बैंगन की और कतलियाँ रखी हैं और तय बतय करते हुए सारे बैंगन और दही को आपने लेयरिंग में कर लेना है। अब आपने ऐसा नहीं करना कि बैंगन एक बाउल में डालें और आप ऊपर से सारा दही डाल के उसकी मिक्सिंग करें। उस तरह आपका सारा बैंगन टूट जाएगा और उसकी लुक भी नहीं आएगी और वो इतना मज़ेदार नहीं लगेगा। अब आपने चिली को प्रिपेयर करना है। मैं यहाँ बताती चलूँ कि ग्रीन चिली विटामिन सी से भरपूर होती है, इसे ज़रूर अपने खाने में शामिल किया करें। सीड्स हमने इसके कट करके निकाल लेने हैं। यहाँ आप अचार मसाला भी इसमें फिलिंग कर सकते हैं। अचार मसाला आपके पास नहीं है तो आप चाट मसाला, भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा धनिया, अजवाइन की पिंच और इसी तरीके से ड्राइड हर्ब्स को मिक्स करें आप दही के साथ और थोड़ी सी इसके अंदर आप या पानी के साथ मिक्स कर लें और इसके अंदर इसकी कोटिंग कर लें। यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट की इसके अंदर फिलिंग कर रही हूँ। थोड़ी सी पिंच ऑफ सॉल्ट जो है वो मैं इसके अंदर लगाऊंगी क्योंकि मेरे बच्चे इतने मसाले लाइक नहीं करते। और अगर आप सिर्फ इसमें सॉल्ट भी लगा देते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जायका बनता है इसका। ऑयल को हम गरम करेंगे और उसमें शामिल करेंगे हम ग्रीन चिली। ऑयल यहाँ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है, आप बहुत कम ऑयल में भी ये वर्क कर सकते हैं। जब आपकी मिर्चें आपने उलट पलट के उसको फ्राई कर लेना है और फिर आप यहाँ शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। लेकिन ज़ीरे को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, वो जल जाता है। थोड़ा डालते ही जैसे ही आपको उसका एरोमा आना शुरू होगा उस स्टेज पर आपने इस चूल्हा बंद कर देना है। और चूल्हा बंद करने के बाद आप 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और फिर हम इसको डालने जा रहे हैं दही के ऊपर। और यहाँ ये बताती चलूँ कि दही के ऊपर डाल देने से इसका जायका नहीं बनेगा, बल्कि ये थोड़ा ठंडा होगा। तो सर्विंग से पहले ये सारा भिगार आपने अपने हल्के हाथों से मिक्स कर देना है इसके अंदर, तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। अपने बच्चों को इस तरीके से रायता बना के खिलाएं। मैं शर्तिया कह सकती हूँ कि वो आपसे फरमाइश पे ये रायता तैयार करवाएंगे। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।